75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके परेड का निरीक्षण किया। इसके उपरांत जिला वासियों को अपना शुभ संदेश दिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 75 वर्ष पहले हमारा संविधान लागू हुआ था। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता तथा जन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। गणतंत्र दिवस है। मैं इसके पावन दिन के ऊपर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 74 वर्ष पहले 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान के कारण हम सभी सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों कड़ी संघर्ष के साथ ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम इस देश में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता के बाद दुनिया में कड़ी ताकत के साथ भारत उभर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में चौमुखी प्रगति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि 22 जनवरी को लगभग 500 साल के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के उद्घाटन के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सभी महापुरुषों के पावन दिन के ऊपर हमारी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और उसकी बधाई राम मंदिर की मैं सभी को देता हूं। इस दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बहुत मेहनत की और बहुत बलिदान दिए, जिसके कारण आज ये दिन देखने को मिला। देश की प्रगति में सफर का महत्वपूर्ण योगदान जो है हरियाणा का रहा है। इस दिशा में हरियाणा जो है सैनिकों में हर देश के 10वां सैनिक जो है हरियाणा से बिलोंग करता है। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो देश की जितने मेडल आते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो या हमारे राष्ट्रीय के कोई गेम हो, उसमें हरियाणा का जो योगदान है 50% एक तरफ होता है मेडलों में और बाकी का देश भर का होता है। तो मैं खिलाड़ियों को, नौजवानों को, युवाओं को बधाई देता हूं कि आप इतनी कड़ी मेहनत के साथ प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
हमारे हरियाणा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 36,000 से अधिक मकान जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा मकान जो हैं वो उसकी कार्य जो है चल रहा है। मैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी खर्ची के, बिना किसी सिफारिश की जो योजना शुरू की है उसको भी बधाई देता हूं, जिसमें कई सैकड़ों नंबर से युवा जो हैं वो रोजगार ले रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें बागवानी, फलों और मौसम का मार्ग बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है।